गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा माइटोसिस को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था प्रोफेज कि प्रोफेज में क्या हुआ था। जो इनिशियल प्रोफेज थी यानी स्टार्टिंग थी प्रोफेज की, वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, सारे सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारे सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए थे अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रो और क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया था। लेट प्रोफेज तक पहुंचते पहुंचते सारे कुछ डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, सारे सेल ऑर्गेनल डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब डिसअपियर हो जाती है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो गई थी जहां पर क्रोमोसोम अरेंज हुए थे स्पिंडल फाइबर के साथ। अब हमने देखा था कि मेटाफेज का क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो अब हम आते हैं मेटाफेज पे। सो मेटाफेज जो है वो सेकेंड स्टेज है और स्टूडेंट इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है कि यहाँ पर सारे क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन या एक बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो जाते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और यही स्टेज है मेटाफेज। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि कौन सी स्टेज में हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप में स्टडी कर सकते हैं। तो मेटाफेज ही वो स्टेज है जहां पर आप क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं, उनको आराम से देख सकते हैं। यहाँ पर पूरे क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं, दोनों क्रोमेटिड आप आराम से देख सकते हैं जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेन में या जो सेंटर है बिल्कुल सेंटर में आके लेट गए हैं, बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं। तो वो कैसे आए, वहां पर तो हमने देखा था कि वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए हैं बट सेंटर में नहीं आए थे। तो अगर हम बनाते हैं मेटाफेज की एनिमल सेल को कि मेटाफेज में वो कैसे दिखेंगे क्रोमोसोम, तो वो कैसे आते हैं एक्चुअली जो स्पिंडल फाइबर है उनमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, उस कॉन्ट्रेक्शन की वजह से सारे क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में आके लेट जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में आके बिल्कुल अरेंज हो जाते हैं, या हम उसको बोल सकते हैं मेटाफेज प्लेट, वहां पर आके वो अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पहले बना लेते हैं, क्या बोला था हमने कि जो सेंट्रियोल था वो अपोजिट पोल पे पहुंच गया है, उसमें से एस्टर रेज निकल रही हैं और क्या है स्पिंडल फाइबर्स आ गए हैं, ठीक है। कुछ कॉन्टिन्यूअस फाइबर थे, कुछ डिसकंटिन्यूअस फाइबर थे। तो यहाँ पर हम 4 ही क्रोमोसोम लेके चलेंगे जो हमने पहले बोला था। इस तरह से क्रोमेटिड आपको दिखाई दे रहे हैं सेंट्रोमियर से, यहाँ पर ये इस तरह से बिल्कुल सेंटर में आके लेट जाते हैं। आप ऐसे याद रखिए बिल्कुल सेंटर में आ गए हैं, तो इसको हम बोलते हैं मेटाफेज, बिल्कुल मेटाफेज प्लेट बोल सकते हैं आप, या इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो गए हैं। तो ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, ये जो स्पिंडल फाइबर है इनके बीच में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करके सारे जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 तरह के फाइबर हैं स्टूडेंट, एक है जो कॉन्टिन्यूअस है, इसको बोलते हैं हम कॉन्टिन्यूअस फाइबर, और इसको इंटरपोलर फाइबर्स भी बोल सकते हैं, इंटरपोलर फाइबर्स। और ये वाला क्योंकि बीच में क्रोमोसोम आ गया है इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, डिसकंटिन्यूअस फाइबर। डिसकंटिन्यूअस फाइबर्स इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्रोमोसोम इसके बीच में आ गया है। तो डिसकंटिन्यूअस फाइबर या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, क्रोमोसोमल डिसकंटिन्यूअस फाइबर और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है। तो ये है जिनके बीच में क्रोमोसोम अरेंज है, वहां पर क्रोमोसोम है वो कहलाते हैं डिसकंटिन्यूअस और क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, और जो कंटिन्यू है वो कहलाते हैं कंटिन्यूअस फाइबर, यहां से आ रहे हैं ना कंटिन्यूअस फाइबर और इंटरपोलर फाइबर, ठीक है। तो ये क्या है, ये छोटी छोटी एस्टर रेज हैं और सेंट्रियोल और एस्टर रेज से मिलकर क्या बन रहा था, एस्टर बन रहा था, इसलिए इसको एम्फीएस्ट्रल बोलते हैं एनिमल के अंदर। तो ये बिल्कुल इक्वेटोरियल प्लेन में अलाइन हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ दूसरा,
इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से ये बिल्कुल सेंटर में अरेंज हो गए। अलाइन क्रोमोसोम, तो इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया, क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, और इसको हम बोल सकते हैं मेटाफेस प्लेट। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आ गई तो इक्वेटोरियल प्लेन और मेटाफेस प्लेट भी हम इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये किससे अरेंज है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर किससे, तो क्रोमोसोम हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है, उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो सेंट्रोमियर, ये क्या हो गया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर से जुड़े हुए हैं दोनों क्रोमेटिड्स। और यहाँ पर बाहर की तरफ काइनेटोकोर डिस्क शेप, जो मैं ये रेड से बना रही हूँ, ये क्या है काइनेटोकोर, और यहां से आके स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच्ड होता है इस तरह से। तो स्पिंडल फाइबर जो है वो किससे जुड़ता है, काइनेटोकोर से। तो यहाँ पर ये जो स्पिंडल फाइबर है, तो एक तो काम क्या हुआ, क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन और मेटाफेस प्लेट, और दूसरा क्या बोल सकते हैं हम इसको, इस क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, एक तो ये हो गया फर्स्ट, और सेकेंड क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर से अटैच हो जाते हैं। तो अब एनाफेज के अंदर क्या होगा, एनाफेज के अंदर ये जो दोनों तरफ के जो फाइबर हैं वो पुल करेंगे, ये वाला फाइबर इसको अपनी तरफ ले जाना चाहेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, और ये वाला फाइबर इसको अपनी तरफ ले जाना चाहेगा, अपने साइड पुल करेगा, जिसकी वजह से ये जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट हो जाएगी बीच में से, यहाँ पर ये स्प्लिटिंग हो जाएगी, तो आधा क्रोमेटिड एक साइड चला जाएगा और आधा क्रोमेटिड एक साइड चला जाएगा, तो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो जाती है, जिसको हम फिर बोलने लग जाते हैं डॉटर क्रोमोसोम। यानी ये आधे एक साइड चले जाएंगे और आधे एक साइड, यानी ये इसको खींचेगा तो ये इस साइड मूव करेगा आधा पार्ट, और आधा पार्ट इस साइड मूव करेगा, किसमें, नेक्स्ट स्टेज में, यानी एनाफेज के अंदर। तो ये बात क्लियर हो गई कि बीच में सेंट्रोमियर है क्रोमेटिड के दोनों, और काइनेटोकोर से ही स्पिंडल फाइबर जुड़े हैं, और ये स्पिंडल फाइबर वापस से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिससे सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, और ये क्रोमेटिड सेंट्रोमियर के साथ एक तरफ एक पोल की तरफ और एक पोल की तरफ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेज देखते हैं हम एनाफेज। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, अगर हम नेक्स्ट स्टेज बनाते हैं एनाफेज, वापस से एस्टर, अब क्या होगा, जो स्पिंडल फाइबर हैं कुछ तो कॉन्टिन्यूअस होंगे, देखो अब इसमें हम फिर से वही वापस चार बनाने ना, हम 4 लेके चले। ठीक है, ये देखो अब इनके बीच में भी फाइबर आ जाते हैं, ठीक है। अभी क्या था, ये देखो दोनों अपनी तरफ पुल किया, तो आधे यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई, तो आधे क्रोमेटिड एक साइड चले गए और आधे क्रोमेटिड एक साइड आ गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, बीच में भी ये देखो, बीच के अंदर भी पहले ये बीच में ये नहीं थे, फाइबर्स नहीं थे, इनको बोलते हैं इंटरजोनल फाइबर, ये कहलाते हैं इंटरजोनल फाइबर्स।
यानी ये सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग हो गई और क्रोमेटिड्स दूसरी तरफ मूव कर गए। यानी जो क्रोमेटिड थे जो जुड़े हुए थे वो मैंने अभी आपको दिखाया था, वो क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो गए, तो आधे एक साइड चले गए, आधे एक साइड चले गए। अब इनको हम क्रोमोसोम बोलेंगे क्योंकि इनके पास सेंट्रोमियर आ गई, और सेंट्रोमियर को काउंट करके आप क्रोमोसोम नंबर पता करते हो। तो पहले तो ये जो था वो क्रोमेटिड्स थी जो एक ही सेंट्रोमियर से अटैच थी, तो इसको हम एक क्रोमोसोम बोल रहे थे। अब क्या हुआ, आधे इधर चले गए, आधे इधर चले गए, तो अब इनको क्या बोलेंगे, पहले स्टार्टिंग में बिल्कुल पास पास होते हैं और लेट तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएंगे। ये क्रोमोसोम भी यहाँ पहुंच जाएंगे, ये भी यहाँ पहुंच जाएंगे। यानी ये थोड़ा पोल के पास हो गए हैं, थोड़ा इधर हो गए हैं, बट ये भी एक पोल की तरफ चले जाएंगे, ये भी एक पोल की तरफ चले जाएंगे, दोनों अपोजिट पोल पे चले जाएंगे और बीच में ये इंटरजोनल फाइबर्स आ जाएंगे। तो दोनों का क्या हुआ, यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गई। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, सेंट्रोमियर्स स्प्लिट्स एंड क्रोमेटिड्स। जो क्रोमेटिड्स थे वो क्या हुए, मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। जो क्रोमेटिड्स थे वो मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। सेंट्रोमियर स्प्लिटिंग, जो स्प्लिटिंग है सेंट्रोमियर की, ये एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि माइटोसिस के अंदर एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करती है, जिससे क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और आधे क्रोमेटिड एक साइड चले जाते हैं, आधे क्रोमेटिड एक साइड चले जाते हैं, जिनको हम डॉटर क्रोमोसोम बोलने लग जाते हैं। तो ये पूरे इस पोल पे आ जाएंगे, ये पूरे इस पोल पे आ जाएंगे। अब ये कहलाएंगे डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे वो ये किस टाइप के दिखते हैं, वी एल जे आई। कैसे, अगर मेटासेंट्रिक है बिल्कुल तो ये इस तरह के वी की शेप में पुल होंगे इस तरह से, और अगर सब मेटासेंट्रिक है तो एल की शेप में होंगे ऐसे, और अगर एक्रोसेंट्रिक है तो ये जे की शेप में जाएंगे ऐसे, और अगर टीलोसेंट्रिक है तो वो इस तरह से होंगे। जब ये पुल होंगे तो इनकी शेप इस तरह की बनती है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। सेंट्रोमियर काइनेटिकोर से, यानी जब एल जे आई के फॉर्म में जो है वो मूव करते हैं। वो कौन से होते हैं, जो बिल्कुल सेंटर में जहां पर सेंट्रोमियर होता है। हमने देखा था कि जो क्रोमोसोम है उनको हम सेंट्रोमियर के बेसिस पर 4 उसमें डिवाइड करते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक में जो है बिल्कुल सेंटर में होता है सेंट्रोमियर, दोनों आर्म्स इक्वल होती है, तो जब वो पुल होता है तो इस टाइप की स्ट्रक्चर बनती है, वी शेप की। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा एक आर्म शॉर्ट होती है, एक बड़ी होती है, तो एल शेप बनती है। जे में एक आर्म बहुत लंबी होती है, एक छोटी रह जाती है, तो यहाँ पर कौन सा होता है, ये एक्रोसेंट्रिक। और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो आई शेप की स्ट्रक्चर बनती है। तो ये डिफरेंट पोजीशंस बनती हैं जब एनाफेज में ये क्रोमोसोम स्प्लिट होके पुल होते हैं दोनों पोल्स की तरफ। तो ये एक तरफ जाएंगे, ये एक तरफ जाएंगे, और बीच में इंटरजोनल फाइबर्स बन जाएंगे। सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग और क्रोमेटिड का सेपरेट होके अपोजिट पोल पे मूव होना, जिसको हम बोलेंगे डॉटर क्रोमोसोम, ये एनाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और मेटाफेज का आपने क्या पढ़ा कि बिल्कुल सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं, ये मेटाफेज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और मेटाफेज में ही हम क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट फेज आएगी टीलोफेज, जो बिल्कुल प्रोफेज का अपोजिट है। जो चीजें प्रोफेज में डिसअपियर हुई थी टीलोफेज में वापस से रीअपियर होंगी। तो नेक्स्ट फेज हम देखते हैं अब टीलोफेज।